हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो एग्ज़ाम मंत्रा विद के। आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में हम एक ऐसी समस्या को डिस्कस करेंगे जो हर शिक्षक के साथ है, जो समस्या हम लोगों को हर साल हर सत्र में परेशान करती है। जैसे कि बच्चों के स्तर का अलग अलग होना। एक कक्षा में 4 स्तर तक के बच्चे होते हैं जिनका लर्निंग लेवल अलग होता है, सीखने की क्षमता अलग होती है और वो अपने कार्य को अलग अलग लेवल पर कर पाते हैं। तो इस समस्या का निराकरण हम किस तरीके से करें, यह समस्या हमारे लिए किस तरीके से आसान बन सकती है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज का वीडियो बनाया है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है सभी शिक्षकों के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आरंभिक आकलन क्यों ज़रूरी है? ये एक मुख्य सवाल है कि सरकार इतने तामझाम क्यों कर रही है। पहले आकलन किया जाए, उसके बाद लेवल बनाए जाएं, तो ये क्यों ज़रूरी है? तो फ्रेंड्स, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कार्य है हम शिक्षकों के हित में ही है। इसको करने के बाद हम अपनी जवाबदेही के लिए तैयार हो पाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि हम बच्चों के अपने स्तर जान पाएंगे और उसी के अनुसार अपने बच्चों को तैयार कर पाएंगे। और एक सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि हम एक दूसरे पर जो दोषारोपण कर देते हैं कि प्राइमरी में बच्चे को नहीं पढ़ाया इसलिए बच्चा कमज़ोर है, आंगनवाड़ी में नहीं पढ़ाया इसलिए बच्चा कमज़ोर है, पिछली कक्षा पढ़ाया इसलिए बच्चा कमज़ोर है। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए बच्चे का आरंभिक आकलन करना बेहद ज़रूरी है। इस आकलन को अपनी कक्षा में आप ज़रूर कीजिएगा। अगर आप जो शासनादेश का परफॉर्मा है आप उसके अनुसार नहीं करते हैं तो एक सिंपल तरीके से आप अपने अनुसार लिख लीजिए कि आपका बच्चा किस लेवल पर आपको मिला है और उस पर अपने प्रधान अध्यापक के और मैं तो अपने जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको भी इस बारे में इन्फॉर्म करना ज़रूरी समझती हूँ क्योंकि उनको भी पता चले कि उनका बच्चा कितना सीख पा रहा है। तो आज की इसी वीडियो में हम इन सब बातों को डिस्कस करेंगे। इस तरह करें बच्चे का आकलन। तो बच्चों का आकलन किस तरीके से करना है इसमें हम देखेंगे। आकलन प्रपत्र हल कराएं। तो सबसे पहला काम होगा आकलन प्रपत्र को हल कराना। आकलन प्रपत्र हल कराने पर जो प्राप्तांक प्राप्त होंगे तो प्राप्तांक के आधार पर हम बच्चों का समूह निर्धारण करेंगे। समूह 3 होंगे, A, B, C। तो इन समूह के आधार पर बच्चों को बांट दिया जाएगा और एक एक समूह को एक बार में उपचारात्मक शिक्षण यानी रिमीडियल टीचिंग दी जाएगी। तो एक बार में एक ही लेवल को हम लेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे दिमाग में कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा कि किस बच्चे को क्या काम दें और हम परेशान भी नहीं होंगे। ग्रुप बी और सी को ध्यान आकर्षण शिविर के तहत उपचारात्मक शिक्षण देना होगा। इन दोनों ग्रुप्स को हम उपचारात्मक शिक्षण देंगे और बच्चा 1 माह के बाद हम उनका पुनः से आकलन करेंगे और बच्चों को आगे के समूह में स्थानांतरित करते जाएंगे। तो जो बी और सी ग्रुप के बच्चे होंगे उनको हम आगे प्रमोट कर देंगे अगर वो लेवल ए तक पहुंच पाते हैं तो इस तरीके से ये सिंपल प्रोसेस है। आप इसको करके देखिएगा, आपको इसका जो तरीका है बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको आकलन प्रपत्र चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर आकलन प्रपत्र नाम की प्लेलिस्ट देख सकते हो। वहां पर आपको कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी के आकलन प्रपत्र मिल जाएंगे। अगर किसी विषय के आकलन प्रपत्र नहीं मिल पाते हैं तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उस विषय का आकलन प्रपत्र उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगी। तो आरंभिक आकलन से क्या क्या लाभ होंगे? आरंभिक आकलन से क्या क्या लाभ होंगे? तो इससे हमें काफ़ी लाभ होने वाले हैं। चलिए पॉइंट वाइज हम देखते हैं। बच्चे को स्तर अनुसार उपचारात्मक शिक्षण दिया जा सकेगा, यानी आकलन करने के बाद हमें बच्चे का लेवल पता चल जाएगा तो हम उसको उसी के अनुसार रिमीडियल टीचिंग दे पाएंगे और बच्चा अपने स्तर के अनुसार सीख भी पाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हमें बच्चे का लेवल पता हो कि हमारे बच्चे को कितना आता है। दूसरा पॉइंट है बच्चे की प्रगति का हमें समय समय पर पता चलता रहेगा। हमारा बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है इसका हमें समय समय पर पता चलता रहना बेहद ज़रूरी होता है, जिससे हम अपने बच्चे का प्रोग्रेस को बढ़ा सकें
और नई नई टेक्निक्स का हम प्रयोग कर सकें। तीसरा नंबर है, हम अपनी जवाबदेही के लिए तैयार रहेंगे। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी पॉइंट को दिमाग में रखते हुए ये वीडियो सोचा था कि मैं इस टॉपिक को उठा करके एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जिससे हर शिक्षक जूझता है। मैं इसको जूझना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एक जो दौर चला आ रहा है ना, कि एक दूसरे पर दोष देना कि उसने नहीं पढ़ाया इसलिए ये बच्चा कमज़ोर है। जब बच्चा दूसरी कक्षा में जाता है तो पिछली कक्षा वाले टीचर पर अक्सर दोषारोपण किया जाता है कि उसने नहीं पढ़ाया इसलिए बच्चा कमज़ोर है। लेकिन आरंभिक आकलन अगर हम करेंगे तो हमारी खुद की जवाबदेही होगी। आप बच्चे को उसी स्तर पर रख दिखाइए जिस स्तर पर बच्चा है और वहाँ से अपनी प्रोग्रेस दिखाइएगा, तो आपके पास आपकी जवाबदेही के लिए प्रमाण रहेगा कि आपने बच्चे को इतना सिखाया है। तो ये जो दोषारोपण लगता रहता है ना, शिक्षकों पर जो आरोप प्रतिरोप लगते हैं उन पर विराम लग जाएगा, क्योंकि ये ऐसी समस्या है कि हर कोई दूसरे पर उंगली तो उठा देता है लेकिन अपने बारे में कोई नहीं सोचता है। दोष लगाना काफ़ी आसान होता है, लेकिन अगर हम आकलन करेंगे तो उस पर हम सब अपने प्रधानाध्यापक के, अभिभावकों के साइन करा लेंगे तो हमारे पास प्रमाण हो जाएगा कि बच्चा इस लेवल पर था और हमने इस सत्र में या इस माह में, कितने माह में हमने बच्चे को क्या सिखाया, उसकी पूरी प्रगति हम अपनी जवाबदेही के लिए दिखा सकते हैं। लास्ट पॉइंट है कि शासनादेश के अनुसार रिकॉर्ड रखना क्यों ज़रूरी है। अक्सर ये जो पॉइंट उठता रहता है कि रजिस्टर पे रजिस्टर बनाना, डायरी बनाना, रिकॉर्ड रजिस्टर बना के रखना, ये कितने काम है, फालतू के काम है, इनसे क्या होने वाला है। काफ़ी शिक्षक होते हैं कि बोलते रहते हैं, अक्सर मेरी वीडियोस के नीचे भी कमेंट आते हैं कि कुछ और काम नहीं बचा है, इसका रिकॉर्ड बना लिया, शिक्षक डायरी का वीडियो बना दिया, इन लोगों के पास कुछ काम नहीं बचा है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, मेरे पास भी काफ़ी काम होते हैं, मैं भी जॉब करती हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, सबके अपने अपने काम होते हैं। लेकिन एक जुनून होता है, जुनून कह लीजिए, या मन होता है, मन की जो बात होती है वो हम इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के साथ शेयर कर पाते हैं। और अगर हमारे प्रयास से आप लोगों की थोड़ी बहुत भी हेल्प हो पाती है तो ये मेरे लिए, मेरे मन को काफ़ी सुकून देता है, इसीलिए मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो इसका रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। हमें अपने प्रयास निरीक्षण के समय दिखा पाएंगे अधिकारियों को हमें बच्चा किस स्तर पर मिला है, उसका प्रमाण हमारे पास होगा। तो ये दोनों बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरा साल टीचिंग तो चलती रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हाव हवा होता है वो होता है चेकिंग का। तो अगर कोई हमारे विद्यालय में चेकिंग करने के लिए आता है और बच्चों से कुछ पूछता है और बच्चा नहीं बता पाता है, तो आप इसका जवाब दे पाओगे कि बच्चा हमें इस स्तर पर मिला और हमने इसको इतना सिखाया, तो इसकी जवाबदेही आप अच्छे से कर पाओगे, उनका आंसर आप अच्छे से दे पाओगे और अपने बच्चे का प्रमाण आप अपने पास रख पाओगे, जिससे कि आप आने वाले चेकिंग्स हों या कुछ भी हो, आप हर बात का जवाब बहुत आसानी से दे पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो मेरा बनाने का मकसद था वो यही था कि हमें अब अपनी जवाबदेही रखनी होगी, हमें अपने बच्चों का जवाब देना होगा कि बच्चा क्यों नहीं सीख रहा है। अगर हम प्रयास करेंगे तो बच्चा क्यों नहीं सीखेगा। सभी बच्चे अनमोल होते हैं, कोई जल्दी सीख लेता है, कोई थोड़ा धीरे धीरे सीखता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम प्रयास करें और बच्चा ना सीखे, क्योंकि अगर बच्चा नहीं सीखता है तो इसका भी एक निरीक्षण बोले या एक तरीके का परफॉर्मा भरा जाता है कि बच्चा आपका स्लो लर्नर है या फिर जो भी माइंडली डिस्टर्ब है। जो अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा वीक और नहीं सीख पा रहा तो आप वहाँ पे बच्चे का नाम दे दीजिए स्लो लर्नर में, तो आप सुरक्षित हो पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।